सारे भाइयों राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और बहनों कहूँगा याना शाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सब तक यह वीडियो या खबर आज शेयर जरूर कर दियो। क्यों? क्योंकि जो बंदे ऑनलाइन सामान खरीदते हैं उन खातर यह खबर सुनना और जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट, जी हाँ, सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट की बात है। टाइटल भी आपने देख लिया होगा। फ्लिपकार्ट पे सामान जो है खरीदने वाले और साथ साथ जो बेचने वाले जो कंपनी बना के बैठे हैं, जो सर्विस दे लायक रहेगी भी हम फ्लिपकार्ट पे जो अपना सामान देंगे वे बेचने वाले जो आज सतर्क हो जाइए। और फिलहाल जो है हम पानीपत के किला थाना में पहुंचे हैं और यहाँ जो है सुनन में हमने नुआई कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसके ऊपर इन जो है सामान अपना बेचा था और लगभग जो है 1 करोड़ रुपये के आसपास का, जी हाँ, 1 करोड़ रुपया का घोटाला इनकी गिल्ला गड़बड़ जो है इनकी गिल्ला हुई है। और देख सको नू लेकर नहीं फिलहाल सारे के सारे। और थाना देख सको आप, किला थाना एक बार क्यों कैमरा मैन तो दिखा दे किला थाना। तो फिलहाल जो है देख सको याड़ा जो है इनका सामान इनने पकड़े भी है खुद ही। मैं थोड़ी सी बता दूँ मैं आप तक कि फ्लिपकार्ट पर जिस तरह कोई ऑर्डर करा है, ऑर्डर करने के बाद इनके द्वारा वो फ़ोन भी आवा है फ्लिपकार्ट के और कस्टमर के बीच में। और इन ये जो बेचने वाले हैं ये सारे के सारे बेचने वाले हैं भाई, खरीदने वाले भी सावधान रही हो और जो बेचने वाले हैं वे भी सावधान रही हो। क्योंकि अपना माल जो है गलत जगह जावा है, इनके द्वारा रुपये भी नहीं पहुँचते, बदले भी जावा है। जो कस्टमर सामान मंगवावा है वह कोई तोलिया मंगवावा है तो उसके द्वारा परिणाम पहुँच जाए है। कुछ भी मतलब जो है सामान में हेरा फेरी हो जाए है। और यो जो सामान है इनने पकड़ रखा है या कंपनी है एक दिखा दे एक बार भाई ई कार्ट, या जो कंपनी है ले जान वाली या है इनके जो बनाने वाले है ये इनके दौरे थे। ये देख सको भाई जो मार्का है ये बंदे ले जाकर नया माल गड़बड़ करे है जो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता। इनका काम होया करे कस्टमर तक पहुँचाने का। रास्ते में जो है ये सुनने में अदला बदली भी करता है। तो भाई साहब एक बार तो राम राम कर दो। राम राम सभी भाइयों ने। भाई मेरा नाम शहजाद मलिक है, मेरी फर्म का नाम HM स्मार्ट होम पानीपत है। भाई हम जो है फ्लिपकार्ट पे अपना सामान बेचते हैं, बेडशीट डोरमेट वगैरह वगैरह। पिछले दिनों में हम लगभग 1 से 1.5 महीने में हमें काफ़ी लोड बढ़ा हुआ है हमारे पैनल पे। ऑर्डर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो है सर हमारी जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है, हमें पता लगा मतलब हमारे पैकेट चोरी हो रहे हैं रास्ते में से। तो इसके बारे में हमें खबर मिली, हमने इसकी जो है फील्डिंग अपनी जो टीम बनाई, फील्डिंग करवाई, फील्डिंग लगा दी। फिर हमने फील्डिंग लगाई, अपने ग्रुप बनाया हमने और एक आर्ट का हमने पीछा करवाया। जो गाड़ी जाती है हमारे पास से पैक होके हमने उसको जो है पीछा भी करवाया। पीछा करवाने में पता लगा कि वे गाड़ी जहाँ उसका सिंपल रास्ता है, नाले का सिंपल रास्ता है हब तक जाने का 2 किलोमीटर का, लेकिन वो गलियों में से जाते हैं जहाँ CCTV कैमरा नहीं लगे होते हैं, वहाँ पे वो बैग उतारते हैं, चोरी करते हैं और बाकी जो दूसरा सामान है वो उसे पैक करके भेज देते हैं वहाँ पे। इस तरह वो कंपनी को भी चूना लगा रहे हैं और हमें भी चूना लगा रहे हैं। और इन पिछले 1.5 से 2 महीनों में हम कम से कम भी 10 से 15 लाख के नीचे आ चुके हैं। हमें अपने दूसरे सप्लायरों को भी पैसे देना है, कंपनी का भी पैसे देना है, जिससे हम खरीदते हैं उसके पैसे देना है। अब बताइए हम कैसे करेंगे। मतलब फ्लिपकार्ट में वे काम कर लगे तो उस चीज़ का फायदा ठहरे वे क्योंकि माल ज़्यादा जाओगा जब उनका ट्रांसपोर्ट होगी इनकी बीच की बीच की ट्रांसपोर्ट है, जितना काम आओगा ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी ज़्यादा रुपये कमाई होगी। लेकिन वे ज़्यादा रुपये नु कमा रहे हैं भाई कि जो माल है वो रास्ते में बदल दो और बेच दो। बिल्कुल बदलते हैं। और भाई अगर हम मान लीजिए मेरे पैनल पे 2000 ऑर्डर का लोड है और वे क्या करते हैं जो हमारे 2000 ऑर्डर में जो है 100 पैकेट कैंसिल हो गए तो वे कैंसिल पैकेट का भी अलग से अपना बैग बनाते हैं। अच्छा। उनकी भी चोरी करते हैं। हमें सेलर को इस चीज का पता नहीं रहता। वे सेलर को इस चीज का पता नहीं रहता कि आपके कितने पैकेट कैंसिल हो रहे कितने नहीं हो रहे। 100 में से 5 दिखा देंगे आपको। सेलर को जो है वो भरोसे में रह जाएगा कि अपने बंदे हैं भैया, क्योंकि वे प्यार से बोलते हैं। और वे हमारे कैंसिल पैकेट की भी जो है मतलब बैग बना के उन्हें भी चोरी कर रहे हैं। ये देखिए आप, देख लो भाई फ्रेश पैकेट है, ये पैकेट होता है पूरा, हम ऐसे भेजते हैं इसको। ये देखिए ये किसी साईराम कंपनी का है। ये क्या करते हैं रास्ते में इसका बैग बना दे, जैसे पूरा बैग बना हुआ है। हाँ। इसको बनाने के बाद इनका अपना मौका देख के कहाँ से इसको चोरी करना है कैसे क्या, उसको चोरी करके बाद में क्या करते हैं इसको पूरा फाड़ देते हैं। अच्छा। बचते हैं बाद में रैपर। अच्छा। ये रैपर का क्या करते हैं एक बोरा बना लेते हैं। जो फ्रेश माल इसमें से निकलता है, बेडशीट होती है, चादर पर्दे होते हैं या डोरमेट होते हैं, उसको क्या करते हैं एक अलग इकट्ठा करके किसी अदर आदमी को बेच देते हैं वो। अच्छा। मतलब हमारा पैकेट है 500 रुपए का, एक सपोज करो 500 रुपए पैकेट है, 1056 का। उनके लिए अगर ये 200 में चले जाएगा उनके लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। नुकसान में कौन आया? हम लोग। बिल्कुल। हम डेली 4-4 लाख की 5-5 लाख की सेलिंग करते हैं
और हम जब बाद में देखते हैं 15 दिन बाद या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद जो पेमेंट बनती है हमारी कितनी है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए। अच्छा, इनका जो ई कार्ड है वो इनके जो है ऊपर मैनेजर वगैरह से बात करी आपने? जी बात की है सर, बात करी थी जी आपने? हम मेरी बात हुई थी फील्डिंग बिठाने से पहले ही मैंने रविंद्र ठाकुर है ई कार्ड लॉजिस्टिक के अंदर, उनको इन्फॉर्म किया था कि ऐसे ऐसे खबर मिली है। तो मैंने उनको कहा था कि इस इन्वेस्टिगेशन वहाँ से अगर करा रहे हो तो पर्सनली जो है ना इन्वेस्टिगेशन कराए। तो उन्होंने कहा था कि मलिक जी मैं आपके साथ हूँ। तो हमने जो है ना इस खुद की निजी स्तर पे हमने इसकी तहकीकात की, फील्डिंग बिठाई। हमें खबर मिली थी कि HM स्मार्ट होम्स के अंदर फ्रॉड होने वाला है आज फिर। तो हमने जो है ना जैसे गाड़ी वहाँ से निकली उसका पीछा करना शुरू किया। उसके बाद में फिर जहाँ माल उतरने जा रहा है यानी कि गाड़ी में से हमने वहाँ पे भी पीछा कराना शुरू किया। उसके बाद फिर वहाँ पे आधा माल यानी कि जो ओरिजिनल पन्नी है इसको फाड़ के जो अंदर चादर वगैरह या कुछ भी सोफा सेट निकलता है वहाँ से रिक्शा में लोड करा के किसी दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वो अलग अलग जगह पे। हमने वहाँ पे भी पीछा कराना शुरू किया। हमने PCR बुलाई, वहाँ पे PCR को बुला के जो ना हमने उनको सौंपी। उनको सौंपने के बाद में वो ये कहते हैं आप इसको छोड़ गाओ या अपने घर लेके जाओ। अगर हम अपने घर लेके जाते उसका जरा सीधा ये कहते हैं आपका माल तो आपका मिल ही गया, तो कुछ भी आरोप लगा सकते थे। तो हमने सीधा कृष्ण जी के पास में हमारी एप्लीकेशन थी, हमने उनको बोला। कौन है कृष्ण? ये कृष्ण कुमार SI किला थाने के अंदर है। SI पता नहीं ये SI है। हाँ SI। हाँ, तो उनका जो बोलने का तरीका वो हमें पसंद नहीं है, बड़ी मिसबिहेव करते हैं। रात में हमने कहा था कि सर आप क्या कार्रवाई करना है, जब हमने आपको 2 बंदे पहले पकड़ा दिए, 3 बंदे बाद में पकड़ा दिए जो वीडियो के अंदर है। लेकिन उनका जो बात करने का तरीका वो कुछ अलग ही अंदाज में, वो सीधे कहते हैं आपके बाप के नौकर थोड़े ना, वो तो सीधे कहते हैं जो तुमसे होता है कर लो, अपना मैं अपने काम करूंगा, अपने तरीके से करूंगा। आज मॉर्निंग में फिर हम SP साहब से मिलने के लिए गए थे। SP साहब आए नहीं थे, फिर हमें वहाँ से मिलवाया गया ASP साहब से। ASP साहब ने ASP साहब से बात हुई हमारी, उन्होंने जांच के आदेश दिए। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। छोड़ देगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम प्रशासन के पास क्या करने जाएंगे? जब प्रशासन ही चोरों को छोड़ेगा फिर हम तो मैं यहाँ पे लग रहे हैं अपने घर जाए, जो सामान है जिसका देना है हमें उससे माफी मांग लेते हैं, भाई हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो लोग तो सुबह क्या करते हैं, सुबह हमारे पास जिसकी देनदारी है चेक लेने अपना आ जाता है। इस भाई ने अभी काम चालू करा, इसने 70,000 रुपये का माल भेजा, इसको पेमेंट ही कुल 30,000 रुपये मिली है। सारा माल चोरी हो गया। जितने पैकेट भेजे थे उनका नहीं पता लगा कहाँ गए कहाँ नहीं। मैंने फ्लिपकार्ट का फोन आया, मगर जी ऐसे ऐसे कर लगा तुम्हारे जितने पैकेट है इतना पैसे आ गए आपके। पैसे आगे थे आपके? किसी के 37 रुपये, किसी को 48 रुपये, किसी का 50। 179 रुपये का प्रोडक्ट है जैसे, उसके कुल 37 रुपये मिले इनको। अच्छा, तो दिखाता कुछ और है, आपने ये बताओ, आप जो है कंपनी फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के जरिए ही आपका तो काम चल रहा होगा। तो जो ये ई कार्ड है इसने कौन भेजा आपके पास? ये लो जो फ्लिपकार्ट वाले भेजते हैं, फ्लिपकार्ट वाले। ट्रांसपोर्टेशन है कि वहाँ से उठाना और वहाँ पे छोड़ना, इनका ये मतलब। तो कोई इसमें वो नहीं है ना, हमारा कोई उसमें सिस्टम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट वाला ने ये भेज रखी है। बिल्कुल सर, फ्लिपकार्ट वालों का इसमें कुछ। फ्लिपकार्ट वाले इन्हीं की लॉजिस्टिक कंपनी है ई कार्ड, और फ्लिपकार्ट वालों की भाई बहुत बड़ी बात है यार, अपने आप में लिखड़ का ही है कि फ्लिपकार्ट वाले की, क्योंकि कार्ड लग रहा है पिछले का, नहीं तो कहीं ना कहीं हो सका कि भाई। और इसका जो मैनेजर वगैरह है उन तब बातचीत करी तो उन्होंने कुछ किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन चोर पैल रहे तो फिर बस अपने दौरे जो चोर पैल रहे भाई नुकेश का है, अभी तक जोन से लड़के गायब है, वो उनको भी निकाल नहीं सके, उनके डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके। कंपनी में विदाउट वेरिफिकेशन लड़के लगाए जा रहे हैं कि अगर 3 लड़के 4 लड़के कंपनी में लग रहे हैं वो विदाउट वेरिफिकेशन लग रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। तो उसमें कहते हैं कि हमने टेंडर जारी कर रखा है, आगे दूसरे वेंडर पर जारी करा, हमें ठेकेदारी दे रखी है आगे, कि आगे आप बिना जान पड़ताल के कर रहे हो कि कोई आदमी पहले चोरी करके आ रहा है और उसको आप फिर से कंपनी में लगा रहे हो, तो उसमें कसूर किसका रहेगा? बचने के लिए एक दूसरे के ऊपर, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने थोप दिया ई कार्ट के ऊपर, ई कार्ट वाले से बात की तो वो कह रहा है हब इंचार्ज का काम है, हब इंचार्ज से बात की वो कह रहा है ठेकेदार का काम है, ठेकेदार से बात की वो कह रहा है ड्राइवर का काम है, ड्राइवर कह रहा है मेरे को तो गाड़ी वाले ने भेजा है। बिल्कुल एक दूसरा गेम बढ़ते जा रही है, चेन बना रखी है जिसका सॉल्यूशन नहीं है लास्ट में कोई निकाल। बिल्कुल इस चीज से हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि भाई हम क्या करें, मतलब हमारे को समझ नहीं आ रहा, प्रशासन से हमें कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। हम SP साहब के पास गए थे, वहाँ पे हमें SP साहब तो खैर मौके पे नहीं थे, दूसरे से मिले, उन्होंने कहा कि चलो भाई इसकी जांच कराते हैं, लेकिन इससे कुछ समाधान नहीं हो रहा है कुछ भी। हम अपने काम से भी हाथ धो के बैठे हैं, बस थानों के चक्कर काट रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। एक चीज और सर, अगर मान लीजिए चलो हमें इनका काम पसंद नहीं आ रहा और हम जो है अपना काम बंद कर देते हैं फ्लिपकार्ट से, मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट से अपना काम, और जो हमारे इसमें जो 30-40 लाख रुपए, किसी से लड़के 1 करोड़ रुपए, किसी से लड़के 80 लाख रुपए, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख,
अगर हम अपना काम बंद करते हैं तो उनके पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी जिम्मेदारी कैसे लें? आप ये बताएं, हम अपना काम बंद भी तो नहीं कर सकते सर। देखो भाई, फ्लिपकार्ट इस पर लिख भी रहा है, कोई भी अगर ऑर्डर करेगा तो फ्लिपकार्ट पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी गिला जो है कस्टमर गिला भी धोखा हो रहा है, और जो बेचने वाले हैं उनकी गिला फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये कस्टमर के साथ में भी हो रहा है, और सेलर जो मतलब फ्लिपकार्ट को अपना सामान बेच रहे हैं उनके साथ में भी हो रहा है। मेरे साथ हुआ है, पिछले लगभग 1-1.5 महीने में मैं कम से कम 10 से 15 लाख के नीचे आ चुका हूँ। मेरा 15 लाख रुपए का लोन चल रहा है किसी कंपनी से, और 15 लाख रुपए का उसका आज तक न्यू नहीं पता लग लिया कहाँ वो गया, कैसे मैं उसको चुकाऊंगा, कैसे मुझे इसकी लेनदारी है। कितने साल था आप ऑनलाइन का? मेरा ऑनलाइन काम पिछले लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे ऑनलाइन काम फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में और मीशो में। तो लेकिन यो कितने दिन से चले आपकी गिला? यो मेरे गिला जो फ्रॉड चल रहा है, यो पिछले जो है, देखो हमारी नज़र में तो पिछले 2 महीने से आया है, क्योंकि 2 महीने से, पिछले 2 से 3 महीने में हमारी नज़रों में आया है ये। और नज़रों में आने से जो है भाई हमारा लोड बढ़ा, ऑर्डर बढ़े, लेकिन अब जब हमें दिख रहा है कि इनकी पेमेंट जा आ रही है, भाई पैकेट जा कर रही है, ऑर्डर कहाँ जा रहे हैं, वे क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। 1000 पैकेट, हमारा 1000 ऑर्डर आ गए, वे स्कैन करते हैं 900 पैकेट, 100 पैकेट वाला कट्टा बना दिया उन्होंने, 100 पैकेट वाला कट्टा बना दिया। वे कहते हैं ये पैकेट तो है ही नहीं उनका, जबकि वे ले चुके हैं हमारे से, बिना स्कैन करे उठा लेते हैं। तो ऐसा इनका खेल चल रहा है। आज का टाइम दिया गया था हमें मिलने के लिए, कल सत्येंद्र जी आए थे गोहाना से, तो उनसे मेरी बात हुई थी, और शाम को चलते समय उन्होंने बताया था कि कल दोपहर के 12:30 बजे के आसपास टीम की तरफ से कोई सीनियर मैनेजर आएंगे और मीटिंग करेंगे। लेकिन 12:30 बजे तक अब भी हम यहीं पे हैं, लेकिन कोई भी मिलने के लिए नहीं आया, उन्हें कोई कॉल वगैरह नहीं। मैंने कॉल की थी, उन्होंने मुझे नंबर शेयर किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कॉल रिसीव नहीं की। तो चलो भाई, ये चीज़ तो आप बताओगे सारे दर्शक कि फ्लिपकार्ट पे जो है बेचने वाले तो दुखी है भाई, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बेचने वाले दुखी है। और इनका जो कहना है कि जो खरीदने वाले हैं उनकी गिला धोखा क्यों कर रहा है कि सामान मंगवावा कुछ है और उनके पास जावा कुछ है, उसके बाद जो है वो माल उल्टा बेच दे है, रिजेक्ट कर दे है, एक भी वापस चले जाओ, उसका लॉस जो है ठाना पड़ा है क्योंकि फ्लिपकार्ट अपने कहता है सफाई दे दे है, इन तक भी हमने सामान गलत भेज दिया जी, गलत भेज दिया, बिल्कुल पेनल्टी लग दी होगी, पेनल्टी हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा गेम। बिल्कुल बिल्कुल, पैकेट 300 रुपए पेनल्टी लगती है उसकी, बिल्कुल सही बात है इनका कहना। आप ये देखिए, हाँ बिल्कुल, कारपेट है, इसकी लगभग कीमत जो है 1100 से 1200 के आसपास है, 1100 से 1200 के बीच में है। और अगर हमने अपने यहाँ से ये कारपेट भेज दिया तो बीच में क्या लॉजिस्टिक वाले करते हैं, इसको यहाँ से काटेंगे, इसका लेबल उतारेंगे, और ये देखिए लेबल उतर रहा है, ये लेबल उतार के इसका दूसरी पैकिंग कर देते हैं सर ये, और इसका माल निकाल के दूसरा माल भेज देते हैं, और इसकी पेनल्टी हमारे ऊपर लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भाई माल जो है अगर घनी जगह तो सही भेजता है, लेकिन अगर 100 जगह इन माल भेजा तो उसमें अगर 10 जगह तब माल इनके द्वारा उल्टा आ गया तो जितने न कमाए उनके डबल ट्रिपल देने पड़ जाएंगे। तो इस चक्कर में जो है इनके लाखों रुपये, करोड़ के आसपास भी हो लिया। सर जी ये मेरे पास रिपोर्ट है, जिन सेलरों का जितना नुकसान हुए वे सारे इकट्ठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी कितना है आइडिया? लगभग आइडिया जो है 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 1 करोड़, ये देखिए, ये सप्लायर है सर, इसमें नुकसान है। बिल्कुल, ये देखिए इसमें सारा कुछ है सर। बिल्कुल, बहुत बड़ा गेम चल रहा है एक तरीके का गेम के टोटल सबका टोटल 1 करोड़ के आसपास नुकसान है सर। ये सर सामने नहीं आ रहे। कल जैसे हमने बात की थी, मीटिंग की थी उनसे, तो उस टाइम पे 40 बंदे थे, लेकिन जिस टाइम पे हमने ये लिखवाया है कि किसका कितना नुकसान है तो सिर्फ उसमें 12-13 आदमी आया है। काफी बंदे पीछे हट गए। क्यों हटे पीछे वो? क्योंकि इस कॉलोनी से जहाँ से बात कर रहे हैं हम, उस कॉलोनी में एक आदमी है बदमाश टाइप, उसके थोड़ी दबाव में, इस वजह से वो आदमी सामने नहीं आना चाह रहे, मोहल्ले पड़ोस की वजह से, डर की वजह से। बिल्कुल। अब हमने तो अपनी जान जोखिम में डाल लिया, उखड़ में सिर दे लिया जी कहने के बाद। अब हमारे साथ तो जो होगा हम तो उसके देखते हैं क्या होता है। हाँ, हमारे तो ये स्थिति है, करो या मरो, या तो मतलब हमें इंसाफ मिलेगा, नहीं फिर मरेंगे। आप ये बताइए उसका हम लोन कैसे चुकाएंगे सर? आप ये बताइए, हमारे पास कोई समाधान भी तो नहीं है ना, हमें मतलब पुलिस की तरफ से हमें कोई मतलब ये बात तो बताओ। सुबह जिस पे हम धागा ले रहे हैं, कैनवस ले रहे हैं, सुबह 7 बजे फोन आ लिया उसका, कह भाई पेमेंट कर दो, आओगा उसका तो ले रखा। उसे क्या जवाब दें? उसने कहा हमारा माल चोरी होगा, तो एक बात कहता है भाई तुम्हारा हुआ मेरे से क्या, मुझे क्या मतलब है इस चीज से? बिल्कुल भाई, अच्छा, इनका हम काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो करूँगा भाई, सब अपने काम के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं 50 पैकेट के 50 में 30 ही जहाँ 20 साफ।
आप कितने दिन से इस लाइन में आए हो? मैं तो 2 महीने से 2 महीने में 70-80 हजार किसने रुपए। आइडिया दे दिया आप तक भी इस लाइन में आओ? बढ़िया कमाई सुनी होगी, लालच आया नहीं, होगा। मैं पहले ये बात की जो माल बना के देते हैं मैं सप्लाई करता हूँ। हमारे को सप्लाई करता अच्छा, तो मैं भी सोचा मैं चल फिर असल आपने दे दी होगी इस टाइम। सलाह इन्होंने दी। आजकल सर ऐड हो रहा है सर, आप देखते नहीं जिसको- टीवी में सर ऐड आता है कि आप फ्लिपकार्ट सेलर बनिए, हाँ। मीशो के सेलर बनिए, 0% कमीशन है सर। ये तो ऐड चल रही है सर। आप कहाँ से बने थे? ऑनलाइन देख के? मैं ऑनलाइन देख के बना सर। टीवी में ऐड आते हैं सर, आप फ्लिपकार्ट सेलर बनिए, आप मीशो के सेलर बनिए, फ्लिपकार्ट मीशो आपसे 0 कमीशन लेगा। लेकिन बाद में पता लगता है कि कमीशन जो है फिर इन्हें देना पड़ जाए, लाखों करोड़ों रुपये जो है देना पड़ जाए। बिल्कुल। तो भाई देख सको, यह कंपनी है फ्लिपकार्ट वाला की है ई कार्ट। इसके ऊपर जो है नस्सी सीधे आरोप ने लगाया कि बीच वाली जो है ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी है, यह जो है माल मारा चोरी करे है, मतलब जो कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इनने जो है माल समेत वे बंदे पकड़ कर न और पुलिस के हवाले भी करे हैं। थाना किला में फिलहाल ये पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल इन्हें पकड़े थे और जो इन्होंने भी क्या अभी वे छोड़ दिए गए किसी की जिम्मेवारी पे। शायद कंपनी में तो किसी का फोन आ गया होगा, अधिकारी आया होगा, उनने जो वे छटवा तो लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनने जब बात करी तो उन्होंने क्या भाई जांच करेंगे, अगर कुछ गलती पाओगी तो। गलती तो ऐसी सीधी दिख लग रही हो, इतना सारा सामान जो इन्हें पकड़ा है यो, इस तो बड़ी गलती, इस तो बड़ा सबूत और क्या होगा। जांच पड़ताल की जो बात है, जब चोर नए छटवा के ले जाओगे फिर जांच पड़ताल किस तक करोगे? इसका मतलब तो ये होया कि कहीं ना कहीं ई कार्ट और फ्लिपकार्ट में भी कुछ ना कुछ दाल में काला हो सका है। वो चीज़ जो है आप कमेंट में एक बार लिख कर जरूर बताइयो कि इसमें गलती ई कार्ट की है या ई कार्ट में जो कुछ बंदे चोर काम कर लायक रहे, इनका जो कहना है कि भी चोरी कर लायक सामान तो चोरे होंगे, या फिर फ्लिपकार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी ये है फिर या इकट्ठी कंपनी है। तो भाई कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? इनके लाखों रुपया का जो नुकसान होया उसका जिम्मेवार कौन है? और बिजनेस करने वाले, ये ऑनलाइन बिजनेस करने वाले भी भाई इस वीडियो ने जरूर देख लियो और उन तक जिनने यह वीडियो ना देखी उन तक जरूर पहुंचाइए। जो सामान खरीदा कर है उनके खिलाफ भी फ्रॉड और लग रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो चलो भाई कर दो शेयर। मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।